दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे यहाँ से कौन से प्लेयर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग और खास करके ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते समय कुछ कन्फ्यूजन तो आ ही रही होगी, क्योंकि एक तरफ है दोस्तों बेंगलोर की टीम जो कि लगातार 4 मुकाबले हार कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों हैदराबाद की टीम जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लगातार मैचेस भी जीत रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 15 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह मुकाबला खेला जाएगा, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होम ग्राउंड है। लेकिन ये दोस्तों अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस करते हैं, लगातार पिछला दोनों मुकाबला अपने होम ग्राउंड पर हारे हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों पिछले साल और इस साल मिलाकर इस ग्राउंड पर अभी तक 10 आईपीएल के मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 5 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 5 मुकाबले। एवरेज स्कोर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर रिसेंट में 175 के रन के आसपास एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर 226 रन चेन्नई ने बनाया था, लोएस्ट स्कोर 191 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर पिछले साल और इस साल मिलाकर देखा जाए तो 170 और 190 के बीच में 6 बार स्कोर बना है, और 190 के ऊपर 4 बार स्कोर गया है। मतलब साफ है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर आपको केवल और केवल टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर फोकस करना है, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच होता है। और जो इस साल दोस्तों मुकाबले हुए हैं उसमें से पहला मुकाबला यहाँ पर आरसीबी जीती थी, और लगातार पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर आरसीबी हारी है, और पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर लखनऊ 27 रन से जीत कर आ रही है। और इन तीनों मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 24 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर लिए हैं 11 विकेट और स्पिनर्स 5 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर लिए हैं 13 विकेट और स्पिनर्स 4 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन के साथ साथ आपको फास्ट बॉलर पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 22 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से बेंगलोर की बात करें 10 बार बाजी मारी है और हैदराबाद 2 बार। तो कांटे की टक्कर हुई है दोस्तों, लेकिन पिछले साल एक मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में बेंगलोर दोस्तों 8 विकेट से जीती थी। और रिसेंट फॉर्म तो आप सभी को पता ही है कि 6 में से मात्र एक मुकाबला जीतने पाई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, वो भी दोस्तों इसी ग्राउंड पर। और वहीं हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो लगातार मैचेस जीत रहे हैं और 5 में से 3 मुकाबला जीत चुके हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको फैफ डु प्लेसिस के साथ विराट कोहली ओपनिंग करते दिखेंगे, जो कि अच्छे फॉर्म में है। फिर विल जैक तीसरे नंबर पर, फिर रजत पाटीदार, फिर ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, महिपाल लेमरोर, फिर यहाँ पर विजय कुमार, रेस टोपली, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और सौरभ चौहान। और यहाँ पर स्टार्टिंग में सिराज और टोपली बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज और टोपली ही बॉलिंग कराएंगे, ज़्यादातर चांसेस यही है। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस से पहले कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आप सभी को फाइनल टीम मिलेगी टॉस के बाद स्मॉल लीग की और ग्रैंड लीग की। तो दोस्तों मौका का फ़ायदा उठाइए, और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में फैफ डु प्लेसिस दोस्तों अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 61 रन की पारी खेले थे, और लगातार 3 मुकाबले से अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। तो इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। सभी लोग फोकस कर रहे हैं विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि लगातार दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद पिछले मुकाबले में भले ही मात्र 3 रन ही बनाने पाए हो, लेकिन विराट कोहली का इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो दोनों ओपनर्स को आपको अपनी टीम में रखना है, ज़्यादा फोकस फैफ डु प्लेसिस पर करना है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं। विल जैक की बात करें तो ये पिछले मुकाबले खेले थे और 8 रन बनाने पाए थे, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी फ्लॉप हो गए थे। तो इनकी जगह पर आप लोग रजत पाटीदार को ले सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में अर्धशतकीय पारी लगाकर आ रहे हैं। तो विल जैक और रजत पाटीदार दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस इस साल बहुत ही ख़राब निकल कर आया है, बैटिंग से भी और बॉलिंग से। कुछ मुकाबले में तो इनको विकेट मिला है, लेकिन बैटिंग से देख सकते हैं कि दोस्तों अभी तक 6 मुकाबले में 3 मुकाबले में 0 पर आउट हो चुके हैं, और मात्र एक ही मुकाबले में 28 रन बनाए हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल को तो आपको लोग चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। बाकी दिनेश कार्तिक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं अगर बेंगलोर की टीम टॉस हारती है तो, क्योंकि इस ग्राउंड पर देख सकते हैं कि रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 38 रन और 28 रन, और पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ 93 रन आउट की 53 रन आउट की पारी खेलकर आ रहे हैं।
अब दोस्तों महिपाल लेमरर और एस चौहान जो कि बहुत ही नीचे आते हैं बैटिंग करने, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब बॉलर्स की बात की जाए तो दोस्तों पिछले मुकाबले में मात्र 2 बॉलर को विकेट मिली, आकाशदीप और विल जैक। तो विल जैक दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर बेंगलोर की टीम टॉस जीतती है तो, लेकिन पिछले मुकाबले में हार गई थी, इसीलिए दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि टॉस इंपॉर्टेंट है हर मुकाबले में। तो टॉस के बाद आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर तो मिलेगी ही। तो अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हैं तो सेफ ऑप्शन के लिए यहाँ पर मोहम्मद सिराज, रेस टॉपली दोनों में से एक को ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी, तो इस मुकाबले में हो सके मिल जाए, और रेस टॉपली को भी आप लोग ले सकते हैं, दोनों में से किसी को। विल जैक को एज अ ऑलराउंडर आप लोग ले सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी एज अ ऑलराउंडर। बाकी दोस्तों विजय कुमार केवल ग्रैंड लीग के लिए और आकाशदीप भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और जो सारे बॉलर्स बेंच पर बैठे हुए सारा का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर एडन मार्करम, फिर नीतीश रेड्डी जो कि पिछले मुकाबले में शानदार पारी खेले, फिर हेनरिच क्लासन, शहबाज अहमद, अब्दुल समाद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनटकर, टी नटराजन और राहुल त्रिपाठी। स्टार्टिंग में पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार आपको बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में नटराजन और जयदेव उनटकट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों हैदराबाद के प्लेयर्स के बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। पिछले मुकाबले में ट्रेविस हेड 21 रन की पारी खेले और अभिषेक शर्मा 16 रन की, लेकिन रिसेंट में दोनों बैट्समैन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो इन दोनों को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर तो बैट्समैन को तो शुरू से मदद मिलते आई है। और वहीं एडन मार्करम की बात करें तो भले ही पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हों, लेकिन रिसेंट में 50 रन 42 रन की शानदार पारी खेले हैं। तो आपको कोशिश करना है कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। नीतीश रेड्डी की बात करें तो पिछले मुकाबले में 64 रन की पारी खेले, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो अगर कंफर्म होता है कि ये आएंगे सेकेंड डाउन बैटिंग करने, तो इनको भी आप लोग ले सकते हैं। बाकी राहुल त्रिपाठी केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले थे पिछले मुकाबले में। हैंड्रिस क्लासन का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है दोस्तों, लेकिन दोनों का देखा जाए तो दिनेश कार्तिक और हैंड्रिस क्लासन का लगभग बैटिंग ऑर्डर सेम है, लेकिन क्लासन थोड़े पहले भी आ जाते हैं, तो क्लासन ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब्दुल समद पिछले मुकाबले में 25 रन की पारी खेले थे, शहबाज अहमद 14 रन की। तो आप लोग इन दोनों को केवल और केवल ग्रैंड लीग में ही प्रीफर कीजिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एसआरएच के बॉलर्स के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों देखा जाए तो पैट कमिंस को 1 विकेट मिली थी, भुवनेश्वर कुमार को 2 विकेट, और नटराजन, जयदेव उनटकट और नीतीश रेड्डी को 1 विकेट मिली थी। तो अगर आप लोग सेफ प्लेयर्स खोज रहे हैं जो कि आप लोग को स्मॉल लीग में भरोसेमंद प्लेयर, तो पैट कमिंस के ऊपर जा सकते हैं, जो कि लगातार हर मुकाबले में विकेट तो इनको मिला है। तो सेफ प्लेयर आप लोग के लिए पैट कमिंस रहेंगे। और कुछ अगर आप लोग यूनिक जाना चाहते हैं तो नटराजन को ले सकते हैं, जो कि पहले मुकाबले जब खेले थे इस सीजन का तो 3 विकेट लिए थे, और पिछले 2 मुकाबले से 1 विकेट लेते आए हैं। और वहीं भुवनेश्वर कुमार स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों जयदेव उनटकट केवल ग्रैंड लीग के लिए। नीतीश रेड्डी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रम्प प्लेयर के रूप में और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी रूप में ग्रैंड लीग के लिए, और शहबाज अहमद केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर की प्लेयर्स के ऊपर। तो जो हमारे रहेंगे बेंगलोर की तरफ से इस मुकाबले में की प्लेयर्स फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक, मोहम्मद सिराज, और हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिच क्लासन, एडन मार्करम और पैट कमिंस। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और की प्लेयर्स। अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूँ कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन से। तो यहाँ पर आप सभी को 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हेनरिच क्लासन और दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों दिनेश कार्तिक का तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, लेकिन कभी कभी इनको उतना मौका नहीं मिलता है, और इस ग्राउंड पर तो उतना मिला नहीं है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पर बेंगलोर का अच्छा रहता है, भले ही ये टीम जीते ना। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल क्लासन को ही लेकर चलेंगे, जो कि टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब उसके बाद बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग विराट कोहली को लेंगे और फैफ डु प्लेसिस को। फैफ डु प्लेसिस पर देख सकते हैं कि लगातार पिछले 3 मुकाबले से अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इनको मात्र 85% लोग ही लिए हैं, और इसका दोस्तों आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहेंगे। विराट कोहली का तो इस ग्राउंड पर शुरू से परफॉर्मेंस अच्छा रहा ही है। बाकी हम लोग यहाँ से हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को लेकर चलेंगे। तो बैटिंग सेक्शन में आपको उतना कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा इस मुकाबले में, क्योंकि दोस्तों आपको सिंपली टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, क्योंकि छोटा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर शुरू से ही हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, और जो एवरेज स्कोर भी दोस्तों 170 के ऊपर ही है, जो कि मैंने आपको बताया।
नीचे से बात की जाए तो दोस्तों राहुल त्रिपाठी ग्रैंड लीग के लिए रजत पाटीदार को आप लोग ले सकते हैं अगर बेंगलोर की टीम टॉस हार जाए तो। बाकी दोस्तों नीचे से कुछ खास ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो यहाँ पर आपको दोनों टीम्स की तरफ से ऑलराउंडर्स दिखेंगे। सबसे पहले मार्करम को मैं लेकर चलूंगा जो कि आते हैं सेकेंड डाउन बैटिंग करने और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को तो लेने का मन नहीं था, लेकिन मैं इनको एज एन बड़ा प्लेयर ही समझ कर ले रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट में अगर आप लोग देखिएगा तो बैटिंग से इनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन जो भी ये पॉइंट दिए हैं दोस्तों केवल और केवल बॉलिंग से दिए हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि ऑलराउंडर होने के बाद दोस्तों हम लोग को फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि अगर बैटिंग से फ्लॉप होते हैं तो बॉलिंग से पॉइंट दे देते हैं। नीचे से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे नीतीश रेड्डी को और विल जैक को। विल जैक को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने और बॉलिंग भी कराएंगे, और नीतीश रेड्डी भी दोस्तों फास्ट बॉलिंग कराएंगे और टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। बस इसी कारण इन दोनों को मैं ले रहा था। अगर ये लोग ऑलराउंडर नहीं होते, बैटिंग बॉलिंग नहीं कराते, तो मैं इनको नहीं लेता। लेकिन इस ग्राउंड पर दोस्तों आप सभी को पता है कि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन का परफॉर्मेंस तो अनिवार्य है ही, क्योंकि वो लोग परफॉर्मेंस तो करेंगे ही, और ये दोनों बैट्समैन दोस्तों बैटिंग के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा पॉइंट बॉलिंग से भी दे सकते हैं। उसके बाद अब बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पैट कमिंस को लेंगे, उसके बाद नीचे से मोहम्मद सिराज को। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग को अगर नीतीश रेड्डी को नहीं लेना है तो नीतीश रेड्डी की जगह पर आप लोग भुवनेश्वर कुमार को ले सकते हैं, जो कि पिछले 2 मुकाबले में 3 विकेट ले लिए हैं, अच्छे फॉर्म में है। लेकिन मेरे हिसाब से नीतीश रेड्डी पिछले मुकाबले में 3 ओवर बॉलिंग कराए थे दोस्तों। बस इसी कारण यहाँ पर मैं इनको प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। और इनका पॉइंट्स देख सकते हैं पिछले मुकाबले में 127 पॉइंट दिए थे। तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप लोग सेफ जा रहे हैं, हेड टू हेड केवल खेल रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप और आपके अपोनेंट है और 2-3 प्लेयर हैं, तो आप लोग विराट कोहली को कैप्टन कर सकते हैं। और वाइस कैप्टन दोस्तों थोड़ा सा यूनिक कर सकते हैं। तो वाइस कैप्टन सभी लोग अभिषेक शर्मा को बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रेविस हेड को लेकर चलेंगे। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। और फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आप लोग से बस यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूँ। अब तो ये तो होगी दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं टीम की प्रीव्यू के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू। एक विकेट कीपर को मैंने लिया है क्लासेन को, और अगर बेंगलोर की टीम टॉस हार जाती है तो उस हिसाब से आप लोग के लिए रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद कैप्टन हमारे रहेंगे विराट कोहली, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड, और फैफ डू प्लेस को मैंने लिया जो कि विराट कोहली के साथ ओपनिंग करेंगे। अभिषेक शर्मा को मैंने लिया है जो कि ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर से दोस्तों मैं मार्करम को ले रहा हूँ, विल जैक को ले रहा हूँ, और ग्लेन मैक्सवेल और नीतीश रेड्डी। तो ये दोस्तों केवल नाम के ऑलराउंडर है। इन चारों का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर टॉप में है। बस इसी कारण दोस्तों इन चारों को मैं ले रहा हूँ, जिसमें से दोस्तों देखा जाए तो मार्करम तो अच्छे फॉर्म में है ही। बाकी ये 3 ऑलराउंडर की बात करें तो नीतीश रेड्डी भी अच्छे फॉर्म में है, विल जैक और ग्लेन मैक्सवेल अच्छे फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को मदद मिल रही है। अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो दोनों टीम्स की तरफ से मेन स्ट्राइक बॉलर पैट कमिंस और मोहम्मद सिराज को मैं लिया हूं। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की सेफ टीम, और ग्रैंड लीग की टीम आपको थोड़ी देर में ही मिलेगी। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग थोड़ा लेट से वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपलोड भी कर दिया हूँ, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर ग्रैंड लीग की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।